हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नेहा शर्मा है। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था इन द ज़ू, उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें प्रीपोजिशंस का यूज़ कैसे करना होता है। चलिए, उससे पहले हम उस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे और उनका मतलब समझेंगे। जैसे वेदर। वेदर मतलब मौसम। हमने पढ़ा था कि जब नेहा और अरुण ज़ू गए थे तब कैसा मौसम था? क्लाउडी। क्लाउडी मतलब बादल, बहुत सारे बादल, घने बादल आकाश में छाए थे, ऐसा मौसम हो रहा था। दूसरा वर्ड है हमारा विजिटेड। विजिटेड मतलब भ्रमण करना। भ्रमण, जैसे नेहा और अरुण विजिटेड द ज़ू। नेहा और अरुण कहाँ? ज़ू विजिट करने गए, ज़ू भ्रमण करने गए। हमारा अगला शब्द है एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब प्रवेश। प्रवेश, उन्होंने कहाँ एंट्रेंस ली? ज़ू के अंदर। आपको समझ में आ रहा है? अगला हमारा शब्द है रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग मतलब आराम करना। जब वो अरुण और नेहा ज़ू के अंदर एंटर हो रहे थे तो कुछ लोग पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिलैक्स कर रहे थे। हमारा अगला शब्द है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब आपको पता है क्या होता है? चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आर्टिफिशियल होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। जैसे हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो आर्टिफिशियल कहलाती है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारी मोटरसाइकिल, व्हीकल्स, हम जो भी यूज़ करते हैं, दो पहिया वाहन वगैरह, सारी चीज़ें हमारी आर्टिफिशियल है। और नेचुरल क्या है? हमारे पेड़ पौधे। चलिए अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है स्विंगिंग। स्विंगिंग मतलब झूलना। वहाँ बच्चे झूल भी रहे थे। जैसे बंदर को हमने देखा था, बंदर क्या कर रहा था? स्विंगिंग कर रहा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झूल रहा था। हमारा अगला शब्द है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। जैसे लायन कहाँ था? बिहाइंड द डेन। हो सकता है वो इन फ्रंट ऑफ द डेन भी हो सकता है वो डेन के पीछे भी हो। डेन क्या होता है? डेन होता है जहाँ पे लायन रहता है। हमने पढ़ा था, है ना। चलिए अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है हमारा बोर्डेड। बोर्डेड मतलब सवार होना। चलिए, हमने न्यू वर्ड्स तो पढ़ लिए जो भी इस चैप्टर में थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हमारी। ये है ऑड आउट। ऑड आउट मतलब इसके अंदर जो हमें 4 शब्द गिवन दिए गए हैं, इन 4 शब्द में से जो शब्द आपको अलग लग रहा है कैटेगरी से, उसे हमें राउंड ऑफ या कुछ मार्क करना है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। हम उदाहरण के तौर पे पहला वाला लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पीकॉक, पैरेट, स्पैरो एंड मंकी। अब देखिए, पीकॉक क्या है? बर्ड है, पक्षी है। पैरेट क्या है? वो भी पक्षी है। स्पैरो क्या है? वो भी पक्षी है। बट मंकी पक्षी है क्या? नहीं ना। तो इसमें ऑड कौन सा हुआ? हमारा मंकी। आपको समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे गिवन है सन। सन मतलब सूरज। मून मतलब चांद। स्टार मतलब तारे। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? आकाश में। और हमारा आखिरी क्या है? ट्री कहाँ पाया जाता है? हमारी धरती पे। तो इनमें से ऑड कौन सा हुआ? ऑड मतलब अलग, एक कैटेगरी
से अलग, जैसे सन, मून, स्टार सारे आकाश में पाए जाते हैं, और ट्री हमारे अर्थ पे पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑड है ट्री। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? रोज़ मतलब गुलाब। गुलाब क्या है? फूल। जैस्मिन वो भी फूल है। ग्रेप्स फूल है। क्या अंगूर फूल होते हैं? नहीं, वो होते हैं फ्रूट यानी फ्रूट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। आगे है हमारा लिली क्या होता है? फ्लावर यानी फूल। इसमें से हमारा अलग चीज़ क्या हुई? अंगूर यानी ग्रेप्स। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसमें हम आते हैं लायन, टाइगर, एलिफेंट और शीप। अब बताइए, शेर वो भी जंगल में रहता है, टाइगर वो भी जंगल में रहता है, एलिफेंट वो भी जंगल में रहता है, बट शीप को हम घर में रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑड क्या हुआ? शीप यानी भेड़। अब हम अगले वाले पे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? बताते जाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, मदर मम्मी, और चेयर क्या होती है? चेयर एक नॉन लिविंग थिंग होती है जिसमें जान नहीं होती, और ब्रदर, सिस्टर, मदर इन सब में लिविंग है, जान होती है, इसीलिए इसमें हमने कैटेगरी यूज़ की है जिनमें जान होती है, जिनमें जान नहीं होती है, इसीलिए ऑड क्या है? चेयर। चलिए नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। इसमें है हमारा फिश, कैमल, टर्टल और क्रोकोडाइल। फिश यानी मछली, कैमल यानी ऊँट, टर्टल यानी कछुआ, और हमारा क्रोकोडाइल पानी में रहता है। क्रोकोडाइल, टर्टल भी पानी में रहता है, और फिश तो आप जानते ही हैं कहाँ पाई जाती है? पानी में। इसीलिए यहाँ पे कौन सा जानवर जो पानी में नहीं पाया जाता? वो है हमारा कैमल यानी ऊँट, इसीलिए ऑड क्या है? ऊँट। चलिए हम चेक करते हैं हमने सारे आंसर सही दिए हैं या नहीं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसमें हम हमारे चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डॉग सिटिंग? इज़ द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल? डॉग यानी कुत्ता कहाँ पे बैठा है? क्या वो टेबल के ऊपर बैठा है, ऑन द टेबल? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक तस्वीर है, उसमें हमारा डॉगी कुत्ता जो है वो कहाँ पे है? टेबल के नीचे। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर द टेबल के नीचे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? वेयर इज़ द गर्ल? इज़ द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक? गर्ल कहाँ पे है? क्या वो ब्लॉक के सामने खड़ी है? जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक माउस सा है जो गर्ल की कपड़े पहन रखा है। वो क्या ब्लॉक के सामने खड़ा है? नहीं, वो खड़ा है ब्लॉक के पीछे, इसीलिए नो, शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ब्लॉक। तो वो माउस कहाँ खड़ी है? ब्लॉक के पीछे, बिहाइंड। अब हम हमारे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? वेयर इज़ द कैट सिटिंग? इज़ द कैट सिटिंग अंडर द टेबल? कैट कहाँ बैठी हुई है? क्या वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, अंडर द टेबल? जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, कैट बैठी है टेबल के ऊपर, इसीलिए नो, इट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है? ऑन द टेबल। यहाँ हम
ऑन, बिहाइंड, अंडर, ये सारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? वेयर इज़ द गर्ल स्टैंडिंग? इज़ द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द कार? जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, गर्ल अपनी कार के मतलब गाड़ी के पीछे खड़ी है या आगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्ल खड़ी है आगे, इसीलिए हम इसका जवाब देते हैं नो, शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। गर्ल कार के सामने खड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इज़ द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? क्या ये जो बर्ड है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं वो अंदर बैठी है बॉक्स के या बक्से के? नहीं, वो बैठी है दो बक्सों के बीच में, इसीलिए इसका जवाब होगा नो, इट इज़ सिटिंग बिटवीन द बॉक्सेस, मतलब दो बॉक्सेस के बीच में। चलिए आपने सभी एक्सरसाइज कर ली है। आज के लिए आपका टास्क कंप्लीट हुआ, आपका सारा एक्सरसाइजेस का काम कंप्लीट हुआ। चलिए, थैंक यू।